हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, हमारी चल रही है जेट की प्रिपरेशन और उसमें हमने इंडियन लॉजिक एक यूनिट था जिसका हमने पहला क्लास कंप्लीट किया। पहला क्लास क्या था सर? बेसिक हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की चर्चा करी थी। आज हम उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए एक नया कॉन्सेप्ट है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, उसकी चर्चा करने वाले हैं। भाई साहब, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, तो आप चांसेस ये रखिए कि भाई जेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बेसिक सा यूनिट है, एक स्क्वायर की चर्चा करी गई है जिसमें आपको कुछ नॉर्मल से मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट को चर्चा करना है, देखना है और उसके बाद फिर सारी चीजें समझना। देखिए, एक स्क्वायर दिया गया है, एक स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है चार प्रोपोजिशंस, उसी के बेस पर सारा कॉन्सेप्ट है, तो टेंशन लेना नहीं है। बहुत बेसिक सा चीज है, आराम से सीखेंगे और आराम से सीख के इसका आंसर भी करेंगे हम लोग। 3-4 क्वेश्चंस भी करेंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो आइए चलते हैं, पहले क्लास में शुरुआत करते हैं क्या स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आइए देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले सर क्लास शुरू करने से पहले ये बता दीजिए ना कि हमको नोट्स कहां मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी, यहां पे आपको सारा का सारा नोट्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जेट से और स्टेट लेवल की सारे एग्जाम से मिलती रहे। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करके देख सकते हैं। नहीं जी, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्या स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आइए चलिए, तो अगर हम लोग चले कहां सर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, किसमें चल रहा है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। अब 2-3 बातें ना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ध्यान देने वाली है सर। क्या पहला जो ध्यान देने वाला बात है उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्म। अब सर स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है? आर्गुमेंट में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, इसको पीपीसी के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या सर? प्रीपोजिशन, ठीक है, P1 P2 और एक कंक्लूजन। तो 2 प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो एक तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा जो हमें बात ध्यान में रखना था, हमारे 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस बोल सकते हैं इसको, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। सर ये क्या है? ये थे ना ए, जिसको हम लोग ऑल बोलते थे और इसको हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी बोलते थे, है ना, ये बोलते थे जी। उसके बाद क्या था? ई को हम लोग नो बोलते थे, इसको यूनिवर्सल नेगेटिव कहा जाता था, है ना। और आई, इसको क्या जाता है? इसको बोला जाता था सम, और इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोला जाता था या पर्टिकुलर पॉजिटिव बोला जाता था। पर्टिकुलर पॉजिटिव कह लो या अफर्मेटिव कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक था ओ, जिसको हम लोग सम नोट कहते थे और इसको हम लोग कहते थे पर्टिकुलर नेगेटिव। ये बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज ध्यान है, क्या क्या? पहला स्ट्रक्चर फॉर्म, ये फिर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस, जिसमें हमें क्या देखना था सर? देखना था ए ई आई ओ। ए को हम लोग डिनोट करते हैं ऑल से, ई को डिनोट करते हैं नो से, आई को डिनोट करते हैं सम से और ओ को डिनोट करते हैं किससे? सम नोट से। और इसको हम लोग यूनिवर्सल, ऑल को यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नो को यूनिवर्सल नेगेटिव, सम को पर्टिकुलर पॉजिटिव और सम नोट को पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। तो भाई साहब अच्छा सर एक बात बताइए ना, हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या पढ़ेंगे? बेसिकली स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहने का मतलब होता है एक ग्राफ। आप एक ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में बताया गया है कि ए का आई के साथ क्या रिलेशन है, मतलब कि सर ऑल का सम के साथ क्या रिलेशन है, ऑल का सम नो के साथ क्या रिलेशन है, आई का ई के क्या रिलेशन है, फिर सम का सम नॉट के साथ क्या रिलेशन है। इट मींस एक स्क्वायर के फॉर्म में ये देखा गया कि भाई साहब एक दूसरे के साथ इसका रिलेशन क्या है और उसको कहते क्या है। बस यही समझना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है और कुछ भी नहीं है। क्या है? एक दूसरे के साथ रिलेशन को समझना।
अब देखिए मैं एक बात ध्यान से बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको यहां और एक पे हेल्प कर देता हूं। देखिए ए को मैंने क्या कहा था, ऑल, ये को ई को नो, इसको बोला था सम नॉट, है ना, और इसको बोला था सम, यही कहा था जी। तो अगर ए और ई के रिलेशन की बात होगी, या तो हम कह सकते हैं कि ऑल और नो के रिलेशन की बात हुई, सर बिल्कुल बात हुई। अब ऑल और नो के रिलेशन को कहा जाता है कॉन्ट्रारी। तो कॉन्ट्रारी सारे के रूल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप रिलेशन समझो पहले। ऑल और नो के रिलेशन को क्या कहा गया, कॉन्ट्रारी। ऑल और सम के रिलेशन को, यानी कि ए और आई के रिलेशन को कहा गया सबअल्टर्न। क्या कहा गया, सबअल्टर्न। उसी तरीके से आई और ओ के रिलेशन को, यानी कि सम और सम नॉट के रिलेशन को कहा गया सब कॉन्ट्रारी। क्या कहा गया, सब कॉन्ट्रारी। ई और ओ के रिलेशन को कहा गया सबअल्टर्न। क्या कहा गया, सबअल्टर्न। ठीक है, और ए ओ आई ई ये दोनों के रिलेशन को कहा गया कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या कहा गया, कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर से समझिएगा, एक बार और समझा देता हूं। ऑल सम का रिलेशन क्या हो गई जी, सबअल्टर्न। ऑल नो का रिलेशन कॉन्ट्रारी। आई ओ का रिलेशन सब कॉन्ट्रारी। ई और ओ का रिलेशन सबअल्टर्न, ये हो गया। और ए ओ और आई ई का रिलेशन जो बोलते हैं इसको क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये बात थी, इतना चीज समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इतना अगर चीज समझ में आ गई तो फिर आगे कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सर अब इसको याद कैसे रखेंगे, हमारे साथ तकलीफ है कि हम थोड़ा सा याद करने में दिक्कत है, इतना सारा क्यों याद रखेंगे हम। एक फिगर बना लीजिए जेड का। कैसा फिगर बना लीजिए, जेड का। कुछ नहीं करना है, ए यहां लिख दीजिए, ई यहां लिख दीजिए, आई यहां लिख दीजिए, ओ यहां लिख दीजिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इसको आप बना लीजिए ऐसे, ए बराबर ऑल, ई बराबर नो, ये बराबर आई बराबर सम, और ओ बराबर सम नॉट। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब यहां से यहां रिलेशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रारी। इस यहां से यहां रिलेशन सब कॉन्ट्रारी। यहां से यहां रिलेशन इसको बोलते हैं सबअल्टर्न। यहां से यहां रिलेशन सबअल्टर्न। ये और ये रिलेशन ये कहलाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। बस कुछ था इसमें नहीं। अब आ जाओ, तो चलो इसको देखो, ये रिलेशन है बेसिकली, इसको ही समझना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। अब आइए हम चलते हैं एक एक करके आपको समझाते हैं क्या क्या चीज कहा गया। ध्यान से दीजिएगा। देखिए इसी ऑल को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहा गया, इसी नो को यूनिवर्सल नेगेटिव कहा गया। क्यों कहा गया, इस सर सवाल तो होता है ना कि क्यों यूनिवर्सल अफर्मेटिव और क्यों यूनिवर्सल नेगेटिव कहा गया। ध्यान से दीजिएगा, ऑल का मतलब होता है सब, पूरा यूनिवर्स। ऑल मींस ऑल यूनिवर्स। यहां उस सेंस में समझिएगा कि ऑल कहने का मतलब है ऑल यूनिवर्स, इसीलिए इसको बोला गया यूनिवर्सल। ठीक है, ऑल मींस सब आ जाते हैं, जितने आपके जीव जंतु जो भी हैं सब, ऐसा समझ लो। तो ऑल मींस पूरा यूनिवर्स, इसीलिए इसको कहा गया यूनिवर्स। ऑल यूनिवर्स में ये पॉजिटिव है, ऑल सब का बात लेके चल रहा है पॉजिटिव। नो भी क्या है, यूनिवर्सल ही है, या तो सब कोई या तो कोई नहीं, या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं क्या है, यूनिवर्सल है, कि भाई साहब हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, ना है। नो मीन्स, है ना, यू ऑल मीन्स सब, नो मीन्स यूनिवर्सल नेगेटिव, इसलिए इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। बात खत्म। आ जाइए, पर्टिकुलर मतलब थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक, है ना, इसीलिए पर्टिकुलर। सम मतलब क्या बोला गया, पर्टिकुलर अफर्मेटिव को सम, थोड़ा सा, थोड़ा। सम नॉट मतलब कुछ, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। सम नॉट मतलब कुछ भी नहीं, है ना, ये वे। तो इसको बोलते हैं क्या, पर्टिकुलर नेगेटिव, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। भाई साहब थोड़ा थोड़ा और थोड़ा नहीं, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा 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 भी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। बस इतना ही याद रखना है। अब देखो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो बात करता है ना, ये किसकी बात करेगा, यूनिवर्स की बात करेगा। पर्टिकुलर थोड़े की बात करेगा, मतलब क्वांटिटी बता रहा है। नहीं, अगर मैं बोलूं ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें 1 2 3 4 5 सारे लोग हैं, तो ये क्या है, क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं
कि इसमें ना 3 ही लोग हैं, 100 में से 3 ही लोग हैं, तो क्या होगा क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम अच्छे स्वभाव के हो, तुम्हारा गुण बहुत पॉजिटिव रहने का है, तुम बहुत गंदे नेचर के हो, ऐसा मैं बोलूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की बात करूं तो वो आ जाएगा क्वांटिटी, और अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो वो आ जाएगा क्वालिटी। सवाल पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। फिर मैं बोल रहा हूं यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, आपका क्या आ जाएगा जी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर थोड़े की बात कर रहा है, यूनिवर्सल पूरे की मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव, भैया आप सही विचार के हो गलत विचार के हो, पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव है, वो क्या बताएगा आपकी क्वालिटी बताएगा, कितना आप गुण है आप में, गुण और सदगुण है ना, सदगुण निर्गुण यही सब। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है। आइए अब यूनिवर्सल का मतलब होता है 100%, मतलब ए और ई आर यूनिवर्सल। ए और ई क्या है भाई, कैसे समझ में आ गया, आइए इसको समझते हैं। एक बात बताइए, यूनिवर्सल कौन है? अगर इस फिगर की मैं बात करूं, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में तो कौन है यूनिवर्सल बताइए। सर यही पार्ट तो है ना, ऑल वाला और नो वाला, यही तो दोनों यूनिवर्सल है। तो जब ये दोनों यूनिवर्सल है, तो 100% भी तो है ना। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल का मतलब ओवरऑल, हर कुछ। तो वही कह रहा है ए और ई आर यूनिवर्सल। अब ये बात ध्यान में रखिएगा। तो भाई साहब अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो पर्टिकुलर में आ जाएगा क्या, आई एंड ओ। ये क्या आ जाएगा पर्टिकुलर, हाँ कि ना जी सर। तो ए और ई अगर यूनिवर्सल है तो आई और ओ पर्टिकुलर है। ये इसी फिगर को ध्यान में रखो ना, ये देखो, ये यही बना लो, यहां ऐसे छोटा बना लो, ए ई आई ओ, ये दोनों यूनिवर्सल और ये दोनों पर्टिकुलर, हाँ कि ना जी सर। बस यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए आराम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दिक्कत होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से समझना है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब आ जाओ पहला रूल पे, कॉन्ट्राडिक्टरी। 5 है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, सबअल्टर्न, सुपरअल्टर्न, ये 5 है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी से। कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब हुआ कि मेरा बात और तुम्हारा बात बना नहीं, ऐसे 36 का आंकड़ा है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में का मतलब इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट में ए ई आई ओ में यहां और यहां ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब इस ये से इधर से इधर, इधर से, दोनों एक दूसरे का काम नहीं करने देगा, उसको क्या बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। मतलब ए और ओ का रिलेशन, ई और आई का रिलेशन, दोनों क्या इंडिकेट करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट है, एक दूसरे से बनेगा नहीं उनका। अब इसके लिए क्या रूल है, आइए ध्यान से देखिएगा। इसके लिए रूल है कि बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, भाई साहब ये तो बता दिया मैंने, क्योंकि इसको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पॉजिटिव, और इसको यूनिवर्सल नेगेटिव, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो ये तो रिलेशन बताया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाम चेंज किया। अगर आप एक बार शुरुआत वाला ध्यान रखेंगे ना तो आप इजीली से बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। तो वही अगर आप ए और ओ का रिलेशन बोल दो, या फिर बोल दो कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है और पर्टिकुलर नेगेटिव है, यही बोल दो, दोनों तो वही चीज है ना। पर्टिकुलर बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब ए, और बिटवीन पर्टिकुलर नेगेटिव मतलब ओ, इसका रिलेशन। और यहां क्या हुआ बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि नो, यानी कि ई, ठीक है। और बोला पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी कि आई। तो ई और आई का रिलेशन जो है ये हो गया, देखो लिखा हुआ है ए और ई और आई लिखा हुआ है ना जी सर। चले अब चले रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या रूल है, क्यों ऐसा कहना है सर, आई कह रहा है इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। एक अगर ट्रू है तो दूसरा गलत होगा, ठीक है, एक अगर ट्रू है तो दूसरा गलत होगा। और फिर ध्यान रखिएगा कह रहा है अगर वो एक फॉल्स है तो अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। इट मींस
अगर मैं ध्यान से देखिएगा ये बना दूं, ठीक है, AEIO, ठीक है, बोल रहा है अगर ये जगह पे, इस जगह पे आप इसको कंसीडर करिएगा फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, और अगर आप इसको ट्रू बोलिएगा तो ये हो जाएगा फॉल्स। इट मींस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, पहला गलत होगा तो दूसरा सही, दूसरा सही होगा तो पहला गलत। और तीसरा इसमें क्या रूल्स कह रहा है, बोथ कांट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, मतलब ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात होगी, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस पे देखेंगे तो इजी क्लियर हो जाएगा, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात होगी तो कॉन्ट्राडिक्टरी में हमेशा क्या होगा कि आपका अपोजिट वाला आपसे अलग होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा गलत तो पहला सही, यही होगा, बस इतना ही याद रखना है, इसी से सारा काम बन जाएगा आपका। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा गलत तो पहला सही, दोनों एक टाइम पर ना सही हो सकता है ना गलत हो सकता है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है? सर कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेसिकली एक ही चीज याद रखना है, क्या? वो 4 कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस और उसके नाम, उसी में सारा खेल है और कुछ नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी खत्म हुआ, अब चलते हैं कॉन्ट्रारी में। तो सर कॉन्ट्रारी किसको कहते हैं? कॉन्ट्रारी ये ए और ई का रिलेशन, अभी हम कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या क्या पढ़ रहे थे, ए और ओ और आई और ई का रिलेशन। अब हम सिर्फ देखेंगे ए और ई के बीच का रिलेशन, और उसका क्या देखेंगे सर? उसका रूल्स देखेंगे। देखो बिटवीन यूनिवर्सल, सबसे पहले 2 यूनिवर्सल के बीच में, क्योंकि ए यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ई यूनिवर्सल नेगेटिव है। यहां देखेंगे ए जो है और ई जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और यूनिवर्सल नेगेटिव है, मतलब ऑल और नो के बीच का रिलेशन है। देख रहे हो, ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, ऑल और नो के बीच का रिलेशन है, इसको ऑल और नो ही कहते हैं, शुरू में ही मैंने बताया जी। अब इसका रूल्स पढ़ो, ध्यान से समझना। इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल के बीच में हमेशा रहता है। बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी फॉल्स। एक बात ध्यान से समझना, ये रूल हमेशा याद रखना, इसी से सारा काम बन जाएगा। 2 स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी फॉल्स। तो आप याद कैसे रखेंगे? आप इतना ही याद रखेंगे, बोथ कांट बी ट्रू। अगर आप ये याद रख लेते हैं बोथ कांट बी ट्रू, तो सामने वाला खुद याद रह जाएगा कि भैया दोनों फॉल्स हो सकता है, वो दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, बोथ कांट बी ट्रू। हाँ, दोनों सही नहीं हो सकता बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो बोथ कांट बी ट्रू बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है उसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल में देखेंगे। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट में ऐसा होगा कि मान लो मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये है ट्रू, ठीक है, तो ये क्या होगा? बोथ कांट बी ट्रू, मतलब एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बोथ कांट बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकता। इसके बारे में कह रहा है, हम किसके रिलेशन समझ रहे हैं? ए और ई के रिलेशन समझ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कह रहा है? बोथ कांट बी ट्रू, मतलब एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो दूसरा क्या होगा? डाउटफुल होगा। क्यों डाउटफुल होगा? क्योंकि यहां क्या बोला है, ध्यान समझिएगा कि दोनों स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, मतलब एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। लेकिन ये नहीं बोला बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसका मतलब अगर एक फॉल्स है तो दूसरा हमको ये नहीं पता है कि ट्रू है या फॉल्स है, इसीलिए हम इसको डाउटफुल कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है बोथ कांट बी ट्रू। बोथ कांट बी ट्रू मतलब 2 स्टेटमेंट है, मतलब एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स हो गया। लेकिन अगर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? बट बोथ कैन बी फॉल्स, इसका मतलब अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डाउटफुल होगा। क्यों डाउटफुल होगा भैया? क्योंकि हमको पता नहीं है ना भाई साहब कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा नेक्स्ट वाला, इसीलिए। बात समझ में आया? यही लिखा हुआ है, देखो both statement can't be true at the same time both can be false। एक हो if one is true then other will be false definitely,
यही मैंने बताया आपको कि एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स पक्का होगा, और दूसरा बोल रहा है अगर एक फॉल्स है, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल में होगा। देखो मैंने सिर्फ इसी रूल को बताकर आपको नेक्स्ट 2 रूल भी समझा दिए, तो रूल कुछ है ही नहीं, बस इतना याद रखना है कि इसके और इसके बीच में रिलेशन में क्या देखना है कि अगर पहल का सही है भैया तो दूसरा का जो है वो बिल्कुल गलत होगा, पहल का सही होगा तो दूसरा का गलत, और पहल का अगर भाई साहब का हुआ गलत हो गया तो दूसरा का डाउटफुल में रहेगा, है ना। बात यही रखना कि पहल का सही तो दूसरा का गलत, लेकिन अगर पहल का गलत हो गलो तो दूसरा का पता ना सही हो तो कि गलत हो, समझ में हिलाओ हैं। चल उसके बाद सब कॉन्ट्रारी। अब देखो इसके नीचे का रिलेशन बात किया गया, इसका आई और ओ का रिलेशन का बात करना, अभी ऊपर वाला की बात कर लिए, ठीक। जस्ट उसका अपोजिट है, ऊपर वाला के अपोजिट ये है तो भैया रूल भी अपोजिट हो जाएगा। कॉन्ट्रारी का बात किए, पढ़ लिए हम, हाँ सर क्या पढ़े, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, यहां आ जाएगा बोथ कांट बी फॉल्स, यहां क्या आ जाएगा, बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। इट मींस कि भैया एक अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा। फिर से ध्यान से समझिएगा, क्या बोला कि भैया आई और ओ के बीच में रिलेशन है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में रिलेशन है, सम और सम नोट के बीच में रिलेशन है जी। रूल्स क्या बोल रहा है, रूल्स बोल रहा है हमेशा पर्टिकुलर के बीच में रहेगा, ऑपोजिट होगा कॉन्ट्रारी का। बट नेक्स्ट ईयर रूल बोला बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों कभी भी गलत नहीं हो सकते। ऊपर वाला क्या बोला था, बोथ कांट बी ट्रू, मतलब 2 स्टेटमेंट जो कभी भी एक साथ जो होंगे उसके साथ में, यहां वाला वो कभी भी बोथ कांट बी ट्रू सही नहीं हो सकता था। यहां क्या बोल रहा है, उसका जस्ट अपोजिट कि बोथ कांट बी फॉल्स, मतलब एक अगर फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बोला एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू, मतलब अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा डाउटफुल होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रू है दूसरा पता नहीं सही होगा या गलत होगा, है ना। सेम, तो जो ऊपर वाला समझ गया वो नीचे वाला भी समझ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। फिर से बताऊं जी, बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू कांट बी फॉल्स बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू। बोथ स्टेटमेंट कांट बी फॉल्स, 2 स्टेटमेंट है, किससे, आई से सम का स्टेटमेंट बनेगा, ओ से बनेगा किसका, सम नोट का, तो बोथ स्टेटमेंट कांट बी फॉल्स, मतलब अगर एक फॉल्स आ गया तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर पहला वाला ट्रू आ गया तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल हो जाएगा। वही चीज नीचे लिखा है देखो, इफ वन फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। फिर इफ वन इज ट्रू, अगर पहला सही है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। क्या होगा, डाउटफुल होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब मैं अभी जब आप एग्जांपल देखेंगे तो सब समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सबअल्टर्न। सबअल्टर्न किसका बात किया गया, ए और आई का, और इसका बात किया गया है ना। आ जाओ, क्या बोल रहा है रूल्स, क्या देखो, बिटवीन यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में हमेशा रहेगा, ठीक है। ए और आई, ई और ओ का रिलेशन बता रहा है। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर ट्रू होगा ही होगा। इफ यूनिवर्सल फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर डाउटफुल में होगा, ठीक है। देखो इसका बहुत सारा रिलेशन, इसको काट दो। हाँ, सब अल्टर्न और सुपर अल्टर्न के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, क्या, ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, ऐसे भी सच्चाई आजकल नीचे ही जा रहा है और जो गलत है वो आगे बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए रूल अपनाओ। क्या है रूल अपना है, देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, आ जाओ। देखो ये ए और आई का रिलेशन सबअल्टर्न, ई और ओ का रिलेशन सबअल्टर्न जी। तो यहां क्या बोला, ट्रूथ डाउनवर्ड जाएगा, फॉल्स अपवर्ड जाएगा। इट मींस, क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान समझिएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। फॉल्स, फॉल्स का मतलब हो गया अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ये हो गया समझने का चीज। ट्रूथ मतलब ए और आई के रिलेशन में अगर ये ए ट्रू है तो आई भी ट्रू ही होगा, और ओ और एफ के रिलेशन में अगर एफ क्या है, अगर एफ मतलब सॉरी ओ एफ है, ओ फॉल्स है तो फॉल्स अपवर्ड जाएगा। अब केस चेंज करते हैं, केस चेंज करते हैं। क्या है, ये तो सिंपल है
कि ट्रूथ डाउनवर्ड चला गया, ट्रूथ डाउनवर्ड चला गया, फॉल्स अपवर्ड चला गया। अब केस चेंज करिए। अब मुझे बताइए कि अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा, आई वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो मुझे बताना ट्रूथ कहां जाता है। ट्रूथ तो डाउनवर्ड जाता है, लेकिन मेरे पास क्या है, ऊपर का रिलेशन बताना है। आई अगर ट्रू है तो ये क्या, तो इसको बोलते हैं डाउटफुल। क्या बोलेंगे, डाउटफुल, ना हमको पता ही नहीं है। अब हम क्या जानते हैं कि फॉल्स अपवर्ड जाता है, लेकिन अगर फॉल्स ऊपर आ गया तो, ई के जगह पर फॉल्स आ गया तो यहां भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल। एक चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ। शॉर्ट ट्रिक में क्या देखना है, ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड जाता है। तो भैया ट्रूथ कहां है, किससे कैसे चेक करेंगे कि ट्रूथ है कि नहीं है। ट्रूथ आपको देखना है किसमें, अपवर्ड की ओर में। मतलब अगर ट्रूथ नीचे वाले में दिया गया है, यहां हो, कहीं भी नीचे दिया गया है, तो ट्रूथ क्या होगा भाई साहब, डाउटफुल रहेगा। लेकिन अगर ट्रूथ ऊपर में है यहां, तो ये हमेशा नीचे वाला, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, दोनों वाले में नीचे भी ट्रूथ ही होगा। क्लियर है बात, क्लियर है या नहीं है सर, होना तो चाहिए बिल्कुल। फिर से एक बार समझा दूं क्या जी, अगर ट्रूथ ऊपर रहा दोनों जगह पे, तो यहां भी ट्रूथ ही होगा 110%। लेकिन अगर यहां पे नीचे ट्रूथ रहा तो ऊपर डाउटफुल रहेगा। यह बात ध्यान रखो, यहां ट्रूथ रहा, यहां ट्रूथ रहा, तो ऊपर डाउटफुल रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, फॉल्स अपवर्ड जाता है। बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो, इसे एक चार्ट में सारा रिलेशन है, आराम से इसको देखो, ध्यान समझना, कुछ है भी नहीं। आ जाओ चलें, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, बोला एक कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब सीधा सीधी समझो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत होगा तो पहला सही होगा। दोनों एक टाइम पर कभी भी कोई चीज सही नहीं हो सकता, एक टाइम पर सही गलत भी नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं ए ई आई ओ, तो ए और ओ का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, और आई और ई का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आई और ई दोनों एक टाइम पे फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता स्टेटमेंट, ए और ओ दोनों एक टाइम पे ट्रू ट्रू नहीं हो सकता, ए और ओ दोनों एक टाइम पे फॉल्स फॉल्स नहीं हो सकता, आई और ई एक टाइम पे ट्रू ट्रू नहीं हो सकता। जब भी होगा आई और ई का रिलेशन आइदर ट्रू हो या फॉल्स में होगा। देखो वही लिखा हुआ है कि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा डेफिनेटली, और एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा डेफिनेटली। उसका बोथ कांट बी ट्रू, दोनों एक टाइम पे सही या गलत नहीं हो सकते। ये था कॉन्ट्राडिक्टरी का। ठीक है, अब कॉन्ट्रारी आ जाओ। कॉन्ट्रारी क्या है, ए और ई का रिलेशन। ए और ई रिलेशन मतलब क्या होता है सर, ए और ई का रिलेशन मतलब यूनिवर्सल के बीच में रिलेशन। ए ऑल का बताता है, ई नो का बनाता है, लेकिन एक यूनिवर्सल पॉजिटिव है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव है। अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है बोथ कांट बी ट्रू, दोनों सही एक टाइम पे नहीं हो सकता। कौन कौन, ए और ई दोनों एक टाइम पे सही स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो अगर ए ट्रू है तो दूसरा क्या हो गया सर, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ए फॉल्स हो गया, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोथ कांट बी फॉल्स, सर बोथ कैन बी फॉल्स। तो बोथ कैन बी फॉल्स मतलब कि अगर ए फॉल्स है तो ई क्या हो जाएगा, डाउटफुल। क्यों, क्योंकि उसको ट्रू है या फॉल्स है नेक्स्ट पता नहीं है। तो ये हो गया कॉन्ट्रारी का, इसलिए बोला बोथ स्टेटमेंट क्या है, कैन नॉट बी ट्रू। याद कैसे रखेंगे, कॉन्ट्रारी में याद रखेंगे बोथ कांट बी ट्रू, बस बोथ कांट बी ट्रू और बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये तो याद रह जाएगा जी। तो उस सब कॉन्ट्रारी में अपोजिट कर दीजिएगा, बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। खत्म बात, सिंपल। तो इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। एक अगर ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा। मतलब ए अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कंपलसरी है, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगा। बस इतना ही तो है यार। उसके बाद सब कॉन्ट्रारी, अपोजिट टू कॉन्ट्रारी, बिटवीन पर्टिकुलर के बीच में होगा, आई और ओ का रिलेशन बताना है जी सर। दोनों स्टेटमेंट यहां क्या, जस्ट अपोजिट उसका भी, बोथ कांट बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी ट्रू। उसमें क्या था, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। ये देख लो अपोजिट है ना, याद रखना। वही कह रहा कि अगर एक फॉल्स हुआ तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा ही होगा, लेकिन अगर ये ट्रू हुआ ना बच्चा, तो ये क्या होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, क्लियर है बात जी। तो वन इज ट्रू देन अदर विल बी डाउटफुल। ये हो गया। सबअल्टर्न क्या होगा, सबअल्टर्न का सिंपल, इतना रूल नहीं देखना है। सबअल्टर्न क्या है कि ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, बस बात खत्म। देखो स्क्वायर अपोजिशन क्या हुआ, कॉन्ट्रारी में कैन नॉट बोथ बी ट्रू। एक सिंपल सा लाइन याद रखो, यहां कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, सब कॉन्ट्रारी। ये सबअल्टर्न या सुपरअल्टर्न डाउन ट्रूथ के साथ,
अप फॉल्स के साथ, डाउन ट्रूथ के साथ, फॉल्स के साथ, इसी को बस याद रखो। देखो उतना सी सब भूल जाओ। अगर वो तो रूल था समझाने के लिए, मैंने समझा दिया, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना याद है तो काम बन जाएगा कि ए और ई के बीच में क्या याद रखना है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसमें है, नीचे आ जाओ, बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। ये हो गया कॉन्ट्रारी सब कॉन्ट्रारी के लिए। कॉन्ट्राडिक्टरी में आपको हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज अपोजिट रहेगा, ना सामने वाला एक जैसा हो सकता है, ना ए और ओ कभी ट्रू हो सकता है, ना आई और ई कभी फॉल्स ऐसे और या ट्रू हो सकता है, दोनों अपोजिट रहेगा, कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। एक ट्रू दूसरा फॉल्स पहला ट्रू। सिंपल है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू कॉन्ट्रारी, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स सब कॉन्ट्रारी, और सबल्टर्न के लिए ये ट्रूथ को डाउन और फॉल्स को अप करना है। देखो कितना इजी वे में हो गया, खत्म। देखो हाँ, एक चीज और आपको बताना है कि देखो सवाल जब भी पूछा जाएगा तो ऑल, नो, सम और सम नॉट का कुछ कुछ वेरिएशन है, कुछ कुछ उसका सिमिलर वर्ड्स है। आप कैसे पहचानेंगे? ऑल टाइप में, ठीक है, ऑल टाइप में आप ओनली, एवरी, एनी, नन, बट ओनली, ये सब आपका ऑल टाइप है। ये सम का पार्ट है, सम इधर वाला पार्ट है जिसमें अ, फ्यू, मोस्ट, सर्टेन, एक्सेप्ट आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर नो में नो, हार्डली, नेवर, ये सब चीज आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आ जाइए क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जिससे कि ना क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 4 प्रोपोजिशन, 4 प्रोपोजिशंस है, 2 ऑफ देम आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू, दे कांट बी ट्रू। सर कांट बी ट्रू किसका था? सर कांट बी ट्रू का अगर हम बात करें तो सीधा सीधी ये बात कर रहा है ए और ई के रिलेशन का, जो कॉन्ट्रारी का रिलेशन था। किसका था? कॉन्ट्रारी का रिलेशन था, कॉन्ट्रारी। ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स, तो वही बात है, ये कॉन्ट्रारी की बात कर रहा है। सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स टू प्रोपोजिशन। अब देखो भाई ए और ई में क्या क्या होगा, ए में कौन सा है? ऑल मैन आर ऑनेस्ट, क्योंकि ए ऑल को दर्शाता है, तो एक तो ये हो जाएगा। नो मैन आर ऑनेस्ट, क्योंकि ये भी दर्शाता है, ठीक है। सम और सम नॉट नहीं होगा, क्योंकि ये तो आई और ई पर्टिकुलर को दर्शाता है। तो कॉन्ट्रारी के लिए क्या था कि कैन नॉट बोथ बी ट्रू, यही था, यही कॉन्ट्रारी का था। तो ऑल और बी, ए बी किस में है? सर ए और बी, हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, कैसे याद आया? सर बोथ कांट बी ट्रू किस में था? कॉन्ट्रारी में था। कॉन्ट्रारी में क्या? ऑल और नो का रिलेशन। ऑल और नो में कौन स्टेटमेंट है? यही दोनों, तो यही दोनों क्या हो गए? आंसर हो गए। चलो नेक्स्ट देखें। देखो क्या कह रहा है, गिवन बिलो 2 प्रोपोजिशन, 2 प्रोपोजिशन है। सम एनिमल आर फियर्स, सम एनिमल आर नॉट फियर्स। भाई साहब फिर से ध्यान से देखो, ऐसे आया, सम था यहां, सम नॉट था यहां, ठीक है ना, आई और ओ का रिलेशन यही था, ये पूछा था। अब ये पूछ रहा है कि सम और सम नॉट का रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? तो ये सब कॉन्ट्रारी नहीं बोलते इसको, ये कॉन्ट्रारी था, ये सब कॉन्ट्रारी था। देखो आंसर हो गया क्या? सब कॉन्ट्रारी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो, आ जाओ। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। ऑल फिलोसफर आर फेलेबल, हेजल इज नॉट फेलेबल, ठीक है। तो भैया ये क्या है? इन द क्लासिकल स्क्वायर पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर दिस। अब देखो ऑल और सम नोट का दिया हुआ है, ऑल और सम नोट मतलब ए ई आई ओ दिया, ऑल यही हो गया और सम नॉट ये हो गया, मतलब यहां से यहां का रिलेशन पूछ रहा है। तो सर जब ऐसे टेढ़े वाला तिरछा वाला रिलेशन था, इसको क्या बोलते थे? कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलते थे? कॉन्ट्राडिक्टरी। आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी। चलिए, द प्रोपोजिशन ऑल इंडियन आर ईट राइस, ऑल इंडियन ईट राइस एंड सम इंडियंस ईट राइस आर द एग्जांपल ऑफ। भाई साहब बताओ क्या बोलते हैं, ये भी देख लो। ऑल, इसको बना लो ऐसे पहले, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है। यहां ए ई आई ओ। अब पूछा क्या है? ऑल इंडियन मतलब ये वाला रिलेशन, और सम इंडियन मतलब ये वाला रिलेशन। तो इसको क्या बोलते थे? सर इसको बोलते थे सबअल्टर्न। क्या बोलते थे? सबअल्टर्न। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना, ठीक है जी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो रही है फिर फोन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।